कि हम तो गायक बनेंगे, पिक्चरों में गायक अभी से लगेंगे तो बड़े होकर के गायक बन जाएंगे। हमारे नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उन्होंने हमसे कहा, बोले लाला जे दुनिया बड़ी बेकार है, तो आज अपनी वाणी से या को रिझावेगो तो रीझ जाएगी, कल तोते बढ़िया गावे बार वागो तो सब रिवाती रीझ जाएंगे। मैंने नाना जी तो कहा करूं? बोले ऐसे को रिझा जो तोते हरदम रीझो रहेगो। बोले ऐसा तो केवल दुनिया बनावे वारो परमात्मा है। तो को गरो दियो ठाकुर जी ने, तेरे पास स्वर दियो ठाकुर जी ने, तो वाह स्वर ते कथा गाना, अपने पिताजी की व्यासपीठ संभालना। हमारे नाना जी ने हमको फिर इस मार्ग में लगा दिया। पूज्य गुरुदेव भगवान पिताजी महाराज की कृपा से आज कथा सुना रहे। तो कृष्णदास जी का यही स्वभाव था, कुछ भी चीज प्रिय लगती थी ठाकुर जी को अर्पित कर देते थे। एक बार आगरा गए तो आगरा में बड़ी सुंदर स्वर सुनाई दिया। पीछे पीछे गली मोहल्ले कूचों में जाकर के देखा कौन गा रहा है। तभी देखा कि महाराज 20-25 लोग मसनद लगाए बैठे हैं चारों ओर, और बीच में एक सुंदर सी अप्सरा नगर वैश्या वो गा रही थी, और लोग बाग उस पर धन लुटा रहे हैं। आहा वाह क्या गा रही हो। कृष्णदास जी ने जब उसका स्वर सुना तो मन में विचार करने लगे, इन पामर जीवों के लिए गा रही है, यदि इस स्वर का प्रयोग हमारे श्रीनाथ जी के आगे कर दे तो श्रीनाथ जी प्रसन्न हो जाएं। ये तो धन लुटा रहे हैं, पर श्रीनाथ जी प्रसन्न हो गए तो खुद को लुटा देंगे, कृपा लुटा देंगे। कृष्णदास जी बोले लेकिन इसको लेके कैसे जाऊं, ये तो वैश्या है, इसकी स्वयं की आसक्ति है इन प्रेमियों में। तभी कृष्णदास जी ने देखा कि जो ज्यादा धन लुटाता वैश्या उसकी तरफ चली जाती। कृष्णदास जी बोले अच्छा ज्यादा धन का लोभ है इसको। तो वहां पे जितने भी लोग बैठे, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया, उस समय में भी बहुत होते थे 10-20 रुपया। उस समय रुपये कहां चलते थे, उस समय तो मोहर चलती थी। कृष्णदास जी ने अपनी जेब में से 100 सोने की मोहर की पोटली निकाली और निकाल करके उस वैश्या को दिखाई। वैश्या आ गई, आकर के कृष्णदास जी से कहने लगी बताइए क्या गाऊं, क्या नाच के दिखाऊं आपको। कृष्णदास जी बोले मुझे नहीं देखना, मेरे सेठ जी हैं उनको दिखावे चल। ये तो पहली आज की भाषा में कहें तो एडवांस दे रहे हैं हम, पूरी जो तेरी न्योछावर है वो तो हमारे सेठ जी देंगे। वैश्या मन में सोचने लगी पूर्व की न्योछावर 100 मोहर दे रहे हैं तो सेठ तो जाने कितने देगा। वैश्या तो तुरंत कृष्णदास जी बोली ले चलो मुझे। कृष्णदास जी ने ये नहीं बताया सेठ जी कौन है। चलो रथ में बैठ करके महाराज गिरिराज जी लेकर के आए, गोवर्धन में ऊपर हवेली में ले जाकर के खड़ा कर दिया जहां पर श्रीनाथ जी विराजते। कपाट लगे थे, अभी भी उसको नहीं पता कि कौन सेठ है। वो तो अपना सुंदर श्रृंगार संभाल रही है, अपने केश संभाल रही है, अपने पैर में घुंघरू बांध रही है और अपने कंठ को बार बार स्वच्छ कर रही है। ऐसा गा के सुनाऊंगी, ऐसा नाच के दिखाऊंगी, सेठ न्योछावर हो जाएगा मुझ पर। लेकिन जैसे ही कपाट खुले और सामने त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा कटी पर कटाक्ष नेत्र, उस छवि को देख करके वो वैश्या तो देखती रह गई। मानो देखते ही उसके मन में आया कि आज तक अपने कंठ से, अपने नृत्य से मैंने संसार के लोगों को रिझाया, वास्तव में कंठ और नृत्य से जिसको रिझाना चाहिए उसके पास तो मैं आज पहली बार आई हूं। तब उसने कृष्णदास जी को देखा, मैं तो गा नहीं पा रही पर मेरे हृदय के भाव आप गा दीजिए। तब कृष्णदास जी ने ये पद गाया, क्या? गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़े ठट क्यों मेरो मन, चारू गड़े ठट क्यों मेरो, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनंत न भट क्यों मेरो मन, फिर चित अनंत न भट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों। कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, कृष्णदास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह तन जग सिर पट क्यों मेरो मन, यह
गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो। भैया जादना आपको ठाकुर जी दिख गए, वादना कहा होएगो ने ध्यान से सुनियो, फिर आप अपने नेत्रन से कोई और को देखना ही नहीं चाहोगे। सबसे पहला काम, ठाकुर जी दिख गए तो फिर यही है जाएगा कि नेत्र मूंद के बैठे रहोगे और कोई सुहावे कोई ना। हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में एक कवि हुए, एक भक्त हुए जिनको भोरी सखी कह करके बुलाते हैं। तो भोरी सखी कहती हैं, ऐसो दुख दी जो ही माही, बिनु पद कंज छटा दृग देखे को सुहावे नाही। आपको बुरा नहीं मानिएगा, कानपुर की कोई जगह बढ़िया लग रही है, लखनऊ का कोई दृश्य बढ़िया लग रहा है, किसी व्यक्ति में सुंदरता का अनुभव हो रहा है, किसी के वस्त्र बढ़िया लग रहे हैं, किसी का इस प्रकार संसार की कोई भी वस्तु अगर आपको प्रिय लग रही है तो इसका मतलब ठाकुर जी देखे नहीं है अभी आपने। जादना ठाकुर जी को देख लोगे कोई नहीं सुहावे, वो प्रतिमा लगो वही सुंदर है, बस उनको ही देखना है। और दूसरी बात, अगर ठाकुर जी दिख गए तो कोई सुंदर वस्तु देख करके उस पर कुछ लुटाने का मन करता है, कुछ देने का मन करता है, कुछ अर्पित करने का मन करता है। पर ठाकुर जी दिख गए, आप यूं ही सोचोगे केवल एक ही चीज है लुटावे की, कहा अपने प्राण ही दे दो इनको। और कहा दें भैया, इतने सुंदर हैं। कृष्ण दास किए प्राण न्योछावर, यह तन जग सिर पटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। तो कई लोग हमसे प्रार्थना करते ठाकुर जी कब दिखेंगे, ठाकुर जी दिख जाएं, महाराज जी ठाकुर जी दिख जाएं। ठाकुर जी दिख गए तो भैया तुम नहीं दिखोगे, तुम प्रस्थान कर जाओगे।